अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की एक छोटी सी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं शब क़द्र के ताल्लुक़ से। इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना, पूरी देख करके जाना, इसलिए कि इस वीडियो से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप सभी को मालूम है कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। इस महीने में एक शब ऐसी आती है जिसको शब क़द्र कहते हैं। बड़ी अफसर रात हुआ करती है, बड़ी बरकत वाली रात हुआ करती है। बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है। आखिरकार इस रात में, शब क़द्र की रात में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा अमल क्या करते थे, यानी कौन सा काम क्या करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कौन सी दुआ है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद मांगा करते थे इस रात में, या कौन सी दुआ हमको मांगनी चाहिए या कौन सी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। इसी ताल्लुक़ से हम जो है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की वीडियो आपके सामने रखेंगे। तो आइए आपका कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और इस एक रात की इबादत अल्लाह ने 80 साल से बढ़ कर की, इसीलिए जब ये रात आए तो इसमें मगरिब के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। बाद मगरिब हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मगरिब गुस्ल फरमाते थे। उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इबादत करना इस रात को पसंद करते थे। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन बल्कि सहाबा किराम तो शबे कद्र में नए लिबास का एहतमाम करते थे, नए कपड़े वो पहनते थे शबे कद्र में। कुछ सहाबा तो एक ही लिबास सिला कर रखे हुए थे, जैसे हज़रत अनस इब्न खुज़ैमा वगैरह के ये हजरात उसी रात में वो लिबास पहनते थे और फिर किसी वक्त उस लिबास को इस्तेमाल नहीं करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम शबे कद्र पाएं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी इबादत करें, अल्लाह को उस रात कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो रात तुम्हें मिल जाए तो कसरत के साथ दुआ करना, क्योंकि उस रात अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, दुआ तो करें, कौन सी दुआ ज्यादा करें, वो भी सिखा दें। तो आका ने फरमाया कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू अफ़ू है, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, सो तू हमें माफ फरमा दे। इस रात तौबा करो कसरत के साथ, हो सके तो सलातो तस्बीह का एहतमाम करो, हो सके कुछ नवाफिल पढ़ो, और जब रात का आखिरी पहर आ जाए तो फिर दुआ में मसरूफ हो जाओ, और हो सके तो सहरी तक दुआ का एहतमाम करो, क्योंकि ये रात जागना अपने मुकद्दर को जगाना है। जो इस रात को जग गया वो 80 साल इबादत में आगे हो गया। और खास तौर पर बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, जितनी इबादतें भी आप करते हैं अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उस पर इनाम क्या मिलता है? जैसे किसी ने हज किया तो हज करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हो। इसी तरह जुमा की नमाज पढ़ के जाने वाला हफ्ते भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला गुज़िश्ता रमजान शरीफ और इस रमजान शरीफ के दरमियान जितने गुनाह किए थे अल्लाह सब माफ कर देता है, सारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन शबे कदर की एक इनफिरादी खुसूसियत यह है जो हज में भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जो हज में भी नहीं है, जो रमजान शरीफ के रोजों में भी नहीं है, अगर किसी को शबे कद्र मिल गई तो इनाम क्या मिलता है? आका फरमाते हैं, अगर किसी को शबे कद्र मिले और वो उसमें इबादत कर ले तो अल्लाह इनाम क्या अता करता है? जितने गुनाह किया है वो भी माफ कर देता है, और जो अभी किया नहीं है करने वाला है अल्लाह उसको पेशगी माफ फरमा देता है। कितना बड़ा करम है। लेकिन शबे कदर मिलना चाहिए, और वो मुतय्यन नहीं है, लेकिन हम तो बस अल्लाह पर उम्मीद करते हुए जो है वो शबे कद्र में इबादत करते हैं।
उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, हुजूर इस रात तहबन इतना कस के बांधते थे। मैंने पूछा हुजूर इतना कस के तहबन बांधते हैं? तो फरमाते हैं आयशा इबादत के लिए कमर कस रहे हैं। जब टाइट कोई चीज कमर में बांधी जाए तो पीठ सीधी होती है और उसमें खड़े रहने के अंदर जो है वो इंसान को मदद मिलती है। तो एक तो उर्फन है कमर कसना और एक तो हकीकतन है। ये कहते हैं ना कि मैंने फला काम के लिए कमर कस ली है, यानी अब ये काम करके ही रहूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात इबादत के लिए कमर कसते थे। यूं तो उनकी हर रात ही इबादत में गुजरती थी, हर रात इबादत में, बल्कि अल्लाह फरमाता है, अभी आपने सुना ना, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, ए मेरे महबूब, ए झुरमुट मारने वाले पैगंबर, आप पूरी पूरी रात इबादत ना किया करें, कुछ सो भी जाया करें। यानी जिसकी इबादतों को देखकर खुदा फरमाता है कुछ आराम भी कर लिया करें, थोड़ा कुछ आराम भी कर लिया करें। इबादत का इतना जौक था, लेकिन इतनी इबादत करने वाले रसूल शबे कद्र में और ज्यादा करते थे। फरमाती थी अम्मा आयशा कि हुजूर अलैहिस्सलाम साल भर जितनी इबादत करते थे उससे ज्यादा कसरत के साथ मेरे आका शबे कद्र में इबादत करते।